आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने, ऐसा कोई भी कृत्य सरकारी सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा। कि यहाँ वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त। राजधानी पटना के एक थानेदार को विदाई समारोह करना काफी महंगा पड़ चुका है। आपको बता दें कि ताजा मामला विक्रम थानेदार का है, जहां पर कि तत्कालीन विक्रम थानेदार विदाई समारोह मना रहे थे और उसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए कई माफिया पहुंच चुके थे। भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया के साथ फोटो खिंचाया गया और कई सारे महंगे गिफ्ट भी लिए गए हैं। और हालांकि आपको बता दें कि इसमें मर्डर केस के कई बड़े बड़े अपराधी किस्म के लोग भी सम्मिलित थे, जिसके पश्चात इनके जो सोशल मीडिया पे इनका तस्वीर वायरल होने लगा था। वायरल होने के पश्चात अब पूरी तरीके से इन पर कार्रवाई की जाएगी और कारण बताओ नोटिस भी इनके ऊपर भेजा गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह, आइए जरा देखते हैं। क्या सर, मामला है? पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था सर, विक्रम थाना का मामला है, क्या है पूरा मामला सर? सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है। और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने। प्रथम आधार ये है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि यहाँ वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है। और उन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमज़ोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुँचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसमें मैं आपको जैसा कि अभी बताया स्पष्ट कर दूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम सरकारी लोक सेवक हैं और उसके लिए बिहार सरकार सेवक नियमावली 1976 संचालित है, उसके तहत उसका पालन करना अनिवार्य है। और उसमें ही एक नियम है 15, जो विदाई समारोह आत्मसम्मान हेतु प्रशंसा पत्र प्राप्त करना या अन्य कोई भी चीज़ प्राप्त करना से संबंधित है, वो स्पष्ट तौर पर इसकी मनाही करता है। ऐसा कोई भी कृत्य सरकारी सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो कल्चर है कि जब ट्रांसफ़र होता है उसमें अमूमन देखा जाता है कि आप ये सब करते हैं, विदाई समारोह आयोजित किया जाता है, वो उस नियमावली का उल्लंघन है, नियम 15 का। और उसमें कुछ क्लॉज हैं इस चीज़ के कि उसमें पूर्वानुमति लेनी चाहिए अगर वो अनौपचारिक किस्म का है तो। तो इस संदर्भ में भी वो ये भी एक विषय है कि वो औपचारिक था, अनौपचारिक तो दिख नहीं रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वो औपचारिक ही है। दूसरा उसमें ये है कि अनौपचारिक है तो उसकी भी पूर्वानुमति सरकार के स्तर से दी जाए। सिर्फ इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनौपचारिक स्तर पर आप जाते हैं तो अपने जो सीनियर पदाधिकारी हैं, जूनियर पदाधिकारी हैं या आपका स्टाफ है उसके साथ आप कर सकते हैं। बट इस तरह से विदाई समारोह आयोजित करना कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए कि आप लोक सेवक के ओहदे से बड़े हो गए हैं,
और वो गलत है। साथ ही साथ नियमावली के तहत आपको अनामिता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इनको दोषी पाया गया। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने साफ तरीके से बता दिया है कि इस थानेदार को अब कारण बताओ नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं के साथ इसके साठगांठ थे।